नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आपका स्वागत है हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। हाल ही में आ रही खबरें अब साफ तौर पर यह दिखा रही हैं कि वैश्विक उथल-पुथल सभी देशों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर रही है। दुनिया इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है वह वाकई ऐतिहासिक है। सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट यह है कि भारत के कुछ देशों के साथ रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जबकि कुछ देशों के साथ यह संबंध बेहद तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण मॉरिशस है, जहां के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा कर कई बड़े समझौते किए हैं। ये समझौते भारत और मॉरिशस के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, मॉरिशस और भारत के बीच हुई कुछ डील्स इतनी खास हैं कि उन्हें देखकर आपको भी महसूस होगा कि मॉरिशस किस हद तक भारत के प्रति गहरा लगाव रखता है। वहीं दूसरी ओर दुनिया की नजर यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग पर भी टिकी हुई है। यूक्रेन लगातार ड्रोन हमले कर रूस के ऑयल स्टोरेज को तबाह कर रहा है, लेकिन असली कमाल की बात यह है कि खबरें अब इस ओर इशारा कर रही हैं कि इसमें भारत की भूमिका से जुड़ा एक बड़ा खुलासा होने वाला है। रिफाइनरियां मौजूदा हालात का पूरा फायदा उठा रही हैं और भारत जिस रणनीति को अपना रहा है वह वाकई लाजवाब है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापारिक या आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। जहां एक और मुस्लिम देशों का गठबंधन नाटो और इजराइल के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने चागोस द्वीप समूह में अपनी रणनीतिक मौजूदगी सुनिश्चित कर ली है। यह इलाका बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह प्रमुख अमेरिकी बेस डिएगो गार्सिया के बेहद करीब स्थित है। यह कदम हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और मजबूत करने वाला साबित होगा। साथ ही एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। भारत की सप्लाई चेन तेजी से शिफ्ट हो रही है, जिससे देश के निर्यात को एक नई दिशा मिलेगी। इन तमाम घटनाओं को आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जिन पर अक्सर बड़े बड़े न्यूज चैनल ध्यान नहीं देता। अब सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट की बात करें तो यह परिवर्तन कोई अचानक या जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं है। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जो दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भारत और मॉरिशस के रिश्तों में आई मजबूती। दरअसल 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के बीच वाराणसी में हाई लेवल द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने न केवल रिश्तों को गहरा करने पर सहमति जताई, बल्कि 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। सबसे बड़ा ऐलान यह रहा कि भारत मॉरिशस को $80 मिलियन, करीब 5,600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। यह सिर्फ आर्थिक पैकेज नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने वाला कदम है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते केवल राजनीतिक या आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में एक दिलचस्प पहलू यह रहा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान उत्तराखंड का दौरा किया। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 4 धाम का प्रसाद और हाउस ऑफ हिमालयज ब्रांड के उत्पाद स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का शानदार उदाहरण भी था। एक ओर भारत 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स और सैन्य ताकत की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया तक पहुंचा रहा है। भारत सिर्फ आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक मुख्य निर्णायक ताकत के रूप में उभर रहा है। मॉरिशस जैसे देशों के साथ रिश्तों को गहरा करना इस क्षेत्र में भारत की पकड़ को और भी मजबूत करेगा। यही नहीं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री की पत्नी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बनारसी साड़ी खरीदी और अपने देश में बनारसी साड़ी का स्टोर खोलने का प्रस्ताव भी दिया। इसका सीधा मतलब है कि भारत को मॉरिशस में और अधिक मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिससे बनारसी साड़ी और अन्य भारतीय वस्त्रों की मांग तेजी से बढ़ेगी। यह भले ही एक छोटी सी खबर लगे, लेकिन यह भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का शानदार उदाहरण है। बनारसी साड़ी भारत की सांस्कृतिक पहचान है। जब इसे मॉरिशस जैसे हिंद महासागर के महत्वपूर्ण देश में प्रमोट किया जाएगा,
तो न सिर्फ भारतीय संस्कृति का विस्तार होगा, बल्कि भारतीय टेक्सटाइल उद्योग और स्थानीय बुनकरों को भी बड़ा वैश्विक बाजार मिलेगा। अब बात सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की। भारत ने चागोस द्वीप समूह में अपनी रणनीतिक मौजूदगी सुनिश्चित कर ली है। यह क्षेत्र इतना अहम है क्योंकि यहीं स्थित है डिएगो गार्सिया, अमेरिका का वह सुपर स्ट्रेटेजिक नेवल बेस जिसने गल्फ वॉर, अफगानिस्तान युद्ध और इराक युद्ध जैसी बड़ी लड़ाइयों की दिशा ही बदल दी थी। आज तक यह क्षेत्र सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के नियंत्रण में था, लेकिन अब भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर यहां औपचारिक प्रवेश कर लिया है। यह उपलब्धि कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि दशकों से दुनिया की हर बड़ी ताकत यहां अपनी मौजूदगी चाहती रही है। भारत का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में कतर में हुई इस्लामिक समिट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुस्लिम देशों ने साफ कर दिया है कि अब वे इजराइल की कार्रवाई को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास के प्रतिनिधियों को निशाना बनाया गया। ये प्रतिनिधि गाजा युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई पर बातचीत कर रहे थे। कतर का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर शांति प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहता है। इस हमले के बाद कतर ने आपातकालीन इस्लामिक समिट बुलाई। इसमें अरब और मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर इजराइल की कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर हमला है। सबसे बड़ा फैसला जीसीसी देशों ने लिया। उन्होंने घोषणा की कि अब एक संयुक्त सुरक्षा तंत्र बनाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाटो देशों में होता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की नजर यूक्रेन रूस युद्ध पर टिकी हुई है। यूक्रेन लगातार ड्रोन हमले करके रूस के ऑयल स्टोरेज को तबाह कर रहा है, लेकिन यहां असली कमाल की बात यह है कि भारतीय रिफाइनरियां इस स्थिति का भरपूर फायदा उठा रही हैं। यूक्रेन के हमलों के कारण रूस की कई रिफाइनरियां ठप हो गई हैं। अब रूस के पास कच्चा तेल तो मौजूद है, लेकिन वह उसे खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ऐसे में रूस के पास एक ही विकल्प बचता है, यह कच्चा तेल सस्ते दामों पर बेचना। यहीं पर भारत एंट्री लेता है। भारतीय रिफाइनरियां इस कच्चे तेल को भारी छूट पर खरीद रही हैं। इससे भारत को सस्ती ऊर्जा मिल रही है और भारतीय तेल कंपनियों का मुनाफा भी तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के निर्यात एक्सपोर्ट से भी खुशखबरी आई है। अगस्त महीने में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 6.7% की बढ़त के साथ 35 अरब डॉलर को पार कर गया। यह भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और तेजी से बदलती सप्लाई चेन का स्पष्ट संकेत है। अब सवाल यह है कि इन सभी घटनाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं? तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह बदलाव भारत को आने वाले समय में और भी मजबूत बनाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहां आपको हर खबर मिलेगी सबसे अलग और सबसे पहले एक नई गहरी रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जीवन जो शेष है बस वही विशेष है जिसने संसार को बदलने की कोशिश की। वो हार गया जिसने खुद को बदल लिया, वो जीत गया।